केयरफुली प्रीवियस ईयर डेटास को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जेई 2022 में जो टोटल यूनिकली अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख के अबव थे और जेई 2023 के अंदर वही डाटा बढ़कर 11.1 लाख हो गया था। सो वेल हेलो जी एस्पिरेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर डेटास को एनालाइज करेंगे और एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपका जेई 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग मुश्किल रहेगा या आसान रहेगा कॉम्पिटिशन वाइज। सो मेजरली हम जिस डाटा पे फोकस करेंगे वो होगा जेई 2022 का और जेई 2023 का। सो वीडियो को और भी रिलायबल और एक्यूरेट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मैथ्स ऑन गो का डाटा। सो इस वीडियो को हमने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड वर्सेस कैंडिडेट यूनिकली अपीयर्ड। जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम एनालाइज करेंगे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ट्रेंड कैसा रहा है प्रीवियस ईयर्स में। जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का उसके अंदर हम परसेंटाइल वर्सेस रैंक्स की बात करेंगे कि आपको एक गिवन परसेंटाइल पे क्या रैंक अलॉट हुई थी पिछले सालों में। जो लास्ट और एक एडिशनल पार्ट रहेगा वो होगा हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ्स। तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर हम सिर्फ पिछले 2 सालों को कंपेयर करेंगे तो 2022 एंड 23 के अंदर 2 लाख कैंडिडेट्स बढ़ गए थे, जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि आपके नेक्स्ट ईयर यानी 24 के अंदर कैंडिडेट्स बढ़ रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम हो जाएगा जो 2019 से पहले का डाटा या 2019 का डाटा होता था उससे। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके कंपटीशन, आपके साथ के स्टूडेंट्स बढ़ रहे होंगे। इसकी वजह से जो मेजर फर्क आएगा वो परसेंटाइल वर्सेस रैंक में आपको देखने को मिलेगा, जो हम वीडियो के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के सेकंड टॉपिक की। और बात करने से पहले मैं आपकी 1-2 चीज़ें कुछ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट उन चीज़ों में। जो हम यहाँ डाटा के बारे में बात करेंगे वो डाटा शिफ्ट वाइज रहेगा। हम जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे उस पूरे अटेम्प्ट के अंदर, लाइक जनवरी 2023 के अंदर जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे वो बात करेंगे। जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए हम उनकी बात करेंगे। तो एक शिफ्ट में अगर सपोज करो मिनिमम अगर 161 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। शिफ्ट वाइज जो आपका डाटा आता है 99 परसेंटाइल के लिए वो डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट के अंदर कैसे बच्चे बैठे थे। लाइक अगर आपकी शिफ्ट के अंदर सारे के सारे टॉपर्स आ गए तो हो भी सकता है कि जो 99 परसेंटाइल वाला डाटा था वो 200 तक पहुँच जाए। सो सबसे कम मार्क्स वाली शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सबसे हार्डेस्ट पेपर आया था। वो चीज़ टोटली एक सब्जेक्टिव चीज़ है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक अटेम्प्ट के अंदर ये शिफ्ट ईजीएस्ट होगी या ये शिफ्ट हार्डेस्ट होगी, या इस शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे, इस शिफ्ट के अंदर थोड़े मॉडरेट बच्चे बैठेंगे, या इस शिफ्ट के अंदर एवरेज बच्चे बैठेंगे। ये टोटली लक बेस्ड होता है। हो सकता है आपकी सबसे आसान शिफ्ट आ जाए और आपकी शिफ्ट के अंदर थोड़े से वो बच्चे बैठ जाएं जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी उस लेवल की नहीं गई है। सो ये टोटली आपके लक पे डिपेंड करेगा और मेजरली उस दिन पे डिपेंड करेगा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। पहले हम जेई 22 के सारे स्टेट्स को कंपेयर करेंगे 2023 से। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जून अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स में 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। तो जो सबसे कम मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 165 और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए थे 206। तो अगर हम पूरी के पूरी शिफ्ट वाइज एनालाइज करेंगे सारे के सारे डाटा को तो हमें पता चलेगा कि जो एवरेज मार्क्स चाहिए वो है 184। वही अगर हम जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई के अंदर जो लोवेस्ट मार्क्स चाहिए थे वो थे 169 मार्क्स और जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए वो थे 213 मार्क्स और जो एवरेज हमें ओवरऑल चाहिए था 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए वो था 193 मार्क्स। सो नाउ कमिंग टू जेई 2023। सो हमें जनवरी 23 के अंदर जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए वो थे 155 मार्क्स। वही जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे वो थे 192 मार्क्स और अगर हम पूरे का एवरेज निकालेंगे पूरे के पूरे अटेम्प्ट का तो निकल के आता है 188 मार्क्स। वही अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे वो थे 161 मार्क्स और जो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए थे वो थे 200 मार्क्स। अगर हम इस पूरे अटेम्प्ट का एवरेज निकालेंगे तो वो निकल के आता है 182 मार्क्स। सो अगर हम अब इस पूरे के पूरे डाटा को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला है। वो मोर और लेस वो सेम रहा है। वो डिपेंड करेगा आपकी अपनी शिफ्ट पे। अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करेंगे तो वो भी एक सटीक कंपैरिजन हम नहीं ले सकते क्योंकि हर एक शिफ्ट का अपना अपना अलग है। हम एवरेज से ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि जो जनवरी 23 था उसका एवरेज बढ़ गया 4 नंबरों से, जो कि जून 22 के अंदर 184 मार्क्स था वो बढ़ के आ गया 188 मार्क्स। पर वही सेम चीज़ जो जुलाई 22 के अंदर 193 मार्क्स थे एवरेज, वो अप्रैल 23 के अंदर 182 हो गए। तो हम ज़्यादा कुछ इस डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते कि कंपटीशन वाइज कितना फ़र्क पड़ेगा। वो हमें पता चलेगा हमारे अप्रॉक्सीमेट रैंक से कि लाइक गिवन परसेंटाइल पे आपको कितने रैंक चाहिए होगी। तो अपने वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर वो अप्रॉक्सीमेट रैंक्स। सो अगर आप
J22 में अगर आप 99 परसेंटाइल स्कोर करते तो आपको एक रैंक मिलती, वो थी 9183। रिमेंबर दिस, 99 परसेंटाइल पे आपको ये रैंक आई थी। और 2023 के अंदर जो रैंक आई थी, अब ये जो चीज़ हुई थी ये पिछले 3-4 सालों के डाटा से सबसे अलग था। मतलब 2023 के अंदर जो रैंक वर्सेस परसेंटाइल था वो हाईएस्ट था 2020 के बाद। जो हाईएस्ट गया था, अभी अगर हम 5 सालों में देखें तो 2019 में गया था, वो लगभग 23 से सेम ही था। सो अब 23 के अंदर हाईएस्ट गया था, वो था 11,750 रैंक। अगर हम इसी में एक एडिशनल पार्ट और डाल लें तो हमें पता चलेगा कि कट ऑफ्स भी ईयर वाइज बढ़ते जा रहे हैं। लाइक 2019 से 2023 के अंदर कट ऑफ्स बढ़ गए, पर वे 2020 के अंदर कट ऑफ था 90 पॉइंट कुछ परसेंटाइल, 23 में था वो 90.77 परसेंटाइल। सो लाइक कट ऑफ्स भी वेरी होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स अपीयरिंग बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी बढ़ेगा ही। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो मेजरली जो कट ऑफ में फ़र्क आया है वो जनरल में ही आया है। बाकी 2023 के अंदर 2022 से बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ या तो सेम रहा है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, पर जनरल में वो बढ़ गया है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं मेरे ओपिनियन के साथ। तो इस पूरे के पूरे डाटा को एनालाइज करने के बाद मेरा जो ओपिनियन है वो सिर्फ इतना सा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे बढ़ रहे हैं, कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर किस तरीके से कंपटीशन आपका इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। आपका भी मेजर फोकस होना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे। सफिशिएंट टाइम बचा है, ठीक है। लाइक अभी अगस्त चल रहा है, ये वीडियो जब डल रहा है तो 17 या 18 अगस्त को डलेगा। तो उसके बाद भी आपके पास सितंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, और जनवरी को हाफ मान ले तो अभी भी आपके पास 4.5 मंथ्स बचे हुए हैं। और लिटरली मैंने जब सीरियसली अपनी पढ़ाई पे फोकस करा था तो मेरे पास हार्डली 1 या 2 महीने थे। मैंने इतने ही टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करके 97.7 परसेंटाइल स्कोर करा था ओवरऑल, और 100 परसेंटाइल फिजिक्स के अंदर स्कोर करा था। तो ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारा क्वालिटी बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं एंड अभी हमारी काउंसलिंग चल रही थी और पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो हम भी ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था। और ये वीडियो भी काफ़ी हरी में बना है, तो इस वीडियो में भी हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए, पर बहुत जल्द हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी क्वालिटी के साथ वीडियोस बनाएंगे एंड डेफिनेटली वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, आपकी बहुत हेल्प होगी। और मेरा बस अंत में यही कहना है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को यार 98 या 99 परसेंटाइल तो मारना ही मारना है। और फर्स्ट अटैम्प्ट डेफिनेटली काफ़ी आसान रहता है बाकी के अटैम्प्ट से। लाइक जो दूसरा अटैम्प्ट होगा उससे फर्स्ट अटैम्प्ट ईजी होगा, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट के बीच में आसानी से 2 से 3 महीने का गैप रहता ही रहता है। अगर हम 2023 और 24 में यही गैप रहेगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होएगा। लाइक 2 महीने का गैप तो होगा ही होगा, तो अच्छा खासा टाइम होगा खुद को इंप्रूव करने का भी, सभी के पास होगा। पर आपका भी फोकस ये होना चाहिए, आपके पास 4.5 या 5 महीने के आसपास का समय है, और ये समय सच में सफिशिएंट है एक अच्छा स्कोर मारने के लिए। लाइक 98-99 परसेंटाइल तो ईजिली मार सकते हैं अगर हम ध्यान से काम करेंगे। तो हम आपके लिए बहुत जल्दी स्ट्रेटजी वीडियोस लेके आएंगे जो थोड़ा हम यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे, हमने खुद ने उन चीज़ों को कैसे कवर करा, हमारे पास खुद ने हमने 2 महीने में या लास्ट के 2-3 महीने में 1 महीने के अंदर मेजरली फिजिक्स कवर करना, जहाँ हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ से उठ के मैंने कैसे 97.7 परसेंटाइल स्कोर करा। जहाँ मेरे मॉक टेस्ट में काफ़ी कम स्कोर आ रहा था, वहाँ मैं अपना बेस्ट दे पाया अपने मेजर अटैम्प्ट के अंदर। तो ये चैनल आपकी सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी आपकी मर्जी है टोटल, ठीक है। अभी हमारा क्वालिटी कंटेंट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, हमें भी पता है ये बात कि हम बेस्ट कंटेंट नहीं बना रहे। एंड बिलीव अस, ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है, पहली बार हम यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी नया है और हम अपना बेस्ट देंगे। आपको बहुत जल्द क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। आप हम पे भरोसा कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, टोटली आपकी इच्छा है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, पर हम बहुत जल्द काफ़ी अच्छे एनालिसिस, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आएंगे जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मर्जी आपकी है। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट, कीप वर्किंग हार्ड, और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती यार, आपकी मेहनत आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।